हेलो दोस्तों, ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं के बारे में ऑब्जेक्टिव है। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं के बारे में ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस ने किया था। ट्रेबीरेनस ने किया था। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा किया जाए तो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे आगे। और उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की क्या बोल रहा है दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बात है सभी को पता है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाती है। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक यानी जीव विज्ञान के पिता भी कह सकते हैं, जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए बढ़ते हैं आगे। वनस्पति विज्ञान के जनक, यही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा करके एग्जाम में। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस थे वनस्पति विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्टस थे वनस्पति विज्ञान के जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता था? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए ऊपर हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। हिस्टोरिया प्लांटरम का लेखक है थियोफ्रेस्टस है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस को। और आगे देखिए पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिक के अंतर्गत किया जाता है। फिर देखिए आगे फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन किसे कहा जाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फिर आगे क्या? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास के। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता वन के विकास के। ठीक है, और आगे देखिए और आगे यहाँ आइए दोस्तों, और आगे देखिए यहाँ पे वही चैप्टर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 2 में आगे हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो है दोस्तों बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? तो घासों का होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन होता है। ठीक है, और आगे देखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का। ठीक है, उसके बाद देखिए पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन पोडोलॉजी में किया जाता है।